नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका एक ही पर्पस रहता है कि सामान बेचना, माल बेचना, व्यापार करना और दो पैसा कमाना और उन कमाए हुए पैसों से अपने जीवन यापन करना और अपने सपनों को पूरा करना। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर लेता हूं और किराना बिजनेस में ओवरऑल प्रॉफिट होता कितना है, मार्जिन कितना होता है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि माय किराना शॉप में क्या क्या कैटेगरीज रहती हैं, कितने कितने तरह के हम लोग सामान बेचते हैं, तो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इस बिज़नेस में ओवरऑल प्रॉफिट होता कितना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किराने के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा तरह की वैरायटीज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं। हर तरह की रेंज हमें बेचनी पड़ती है, हम हर तरह की रेंज को मेंटेन करते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन है। अब जैसे सबसे ज़्यादा मार्जिन तो हम लोगों को मिलता है वो मिलता है पूजा पाठ सामान पर। पूजा पाठ की जो भी वस्तुएं होती हैं वो बेचने पर हमें 30% तक 40% तक मार्जिन मिलता है पूजा पाठ के सामानों पर। और उसके बाद जो कैटेगरी आती है सबसे मार्जिन वाली, वो रहती है पान मसाला। दोस्तों, पान मसाला में हमें 20 से 30% तक का प्रॉफिट रहता है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, जर्दा, ये वो बेचने पर 20 से 30% का प्रॉफिट रहता है। और इसके बाद जो प्रॉफिट रहता है वो रहता है डिस्पोजल आइटम पर। दोस्तों, डिस्पोजल आइटम जिसमें अपने डोने हुए, बर्थडे प्लेट्स हुई, थालियाँ हुई, चम्मच हुए, गिलास हुए, चाउमीन के चम्मच हुए, जितने भी डिस्पोजल आइटम हैं उसमें 20 से 30% तक का मार्जिन रहता है। इसके बाद जो ज़्यादा मार्जिन हमें रहता है वो रहता है स्टेशनरी पे। बच्चों के कॉपी किताब, पेंसिल, रबड़, कटर, पेन वैन जो भी अपन बेचते हैं तो 20 से 30% का मार्जिन ओवरऑल रहता है स्टेशनरी आइटम्स पर। इसके बाद कन्फेक्शनरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी आइटम वो होते हैं जो स्नैक्स आइटम कहलाते हैं। बच्चों के चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े तरह तरह के ये बिंगो, कुरकुरे, लेस, डायमंड के चिप्स, नमकीन, पैकिंग वाले फूड आइटम्स, जो आजकल बच्चे स्नैक्स आइटम्स काफ़ी खाना पसंद करते हैं। तो कन्फेक्शनरी में हमारा ओवरऑल मार्जिन रहता है 15 से 20% का। इसके बाद आती है बारी बेकरी की। दोस्तों, बेकरी में भी हमें 15 से 20% बच जाता है। बेकरी में टोस्ट आते हैं, ब्रेड्स आती हैं, बन आते हैं, पिज़्ज़ा बेस आते हैं, डोनट्स आते हैं, तरह तरह के बेकरी वाले बिस्कुट्स आते हैं, क्रीम रोल्स आते हैं। तो ये आइटम सब बेकरी में कहलाते हैं और बेकरी में जो ओवरऑल मार्जिन रहता है हमारा 15 से 20% का रहता है। और इसके बाद दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, लगभग 20-25 तरह के ड्राई फ्रूट्स हम लोग किराना में अपनी दुकान पे बेचते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स पे जो ओवरऑल मार्जिन रहता है वो रहता है 15 से 20% का। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, घी, पनीर, दही, मठा, बटर और कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें लगभग 10% तक का ही मार्जिन रहता है। और FMCG प्रोडक्ट्स जिसे हम जनरल स्टोर बोलते हैं, जनरल किराना बोलते हैं, दोस्तों उनमें लगभग हमें 15 से 20% तक का मार्जिन मिल जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बोतल, पानी के पाउच, माजा, एप्पी, फेंटा, स्प्राइट, थम्स अप, इन सभी पे हमें 20% तक का मार्जिन मिल जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं बेवरेज। ये जो कैटेगरी डिफाइन होती है कोल्ड ड्रिंक वाली से हम बोलते हैं बेवरेज। बिजनेस में जो सबसे कम प्रॉफिट रहता है वो रहता है किराना में। अब किराने में शक्कर, आटा और तेल, इन तीनों चीज़ों में हमें मुश्किल से 5% की बचत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब भी कोई नया ग्राहक आता है वो सबसे पहले शक्कर का रेट पूछता है हमसे, तेल का रेट पूछता है या आटे का रेट पूछता है, उसके बाद ही वो अपना दूसरा सामान लेता है। तो जानबूझ के किराना व्यापारी जो भी होते हैं, जहाँ भी आप कहीं रहते हैं, किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो ये किराना बिजनेस का फॉर्मूला होता है कि शक्कर, तेल और आटे में हमें मिनिमम प्रॉफिट रखना है ताकि ग्राहक आके दूसरा सामान ले। तो शक्कर, आटे और तेल में मात्र 5% का मार्जिन रहता है। बाकी रही बात मसालों की, खड़े अनाज, खड़े जो जीरा, राई, मिर्ची, धनिया, हल्दी, मिर्ची, जितने भी आइटम आते हैं इनमें 15% तक का मार्जिन रहता है। तो ओवरऑल किराना में जो प्रॉफिट रहता है, किराना आइटम्स में जो प्रॉफिट रहता है वो 10% तक रहता है। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे आइटम्स आते हैं जिसे हम दिल्ली मेड आइटम्स कहते हैं, जो दिल्ली से डायरेक्ट आते हैं और जो कई व्यापारी होते हैं बड़े बड़े, जो होलसेल में माल इन आइटम्स का बेचते हैं। तो इन आइटम्स जो दिल्ली मेड आइटम्स जो होते हैं उसमें जैसे ताश होती है, ताश में अच्छा मार्जिन है, कंगे हैं,
और कंघे के बाद ताले हैं। इसके बाद बर्तन साफ़ करने के गूंजे हैं। बर्तन साफ़ करने के जो अपने एसेट्स आते हैं, फ़िनाइल की बोतलें आती हैं और कई तरह के सैनिटाइज़र्स आते हैं, ब्रशेस आते हैं जो अपन ब्रश करते हैं, जूता करने की पॉलिश आती है और शेविंग करने के ब्रशेस आते हैं, शेविंग रेजर्स आते हैं। ये सब आइटम्स कहलाते हैं दिल्ली मेड आइटम्स। इनमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, लगभग 30% तक का इनमें मार्जिन रहता है। तो किराने वाले की जो दुकान होती है, किराना दुकान जो होती है, इसमें एक आदमी की जो ज़रूरत है वो उसे पूरा करना है। वो ज़रूरत एक शेविंग रेजर की भी हो सकती है, वो ज़रूरत चाय पत्ती की भी हो सकती है, वो ज़रूरत शक्कर की भी हो सकती है। तो जो भी ज़रूरतें हैं वो हमें ध्यान रख के हर तरह की कैटेगरी में उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको एंट्री करनी पड़ती है कि हम अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। अब बात रही कि मैं इस बिज़नेस में कितना कमाता हूँ, तो दोस्तों जितना आप देख रहे हैं थंबनेल में, लगभग मैं उसके अप्रॉक्स कमा लेता हूँ। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग 3 लोग इस शॉप पर बैठते हैं, मैं, मेरे पापा और मेरे भाई, और पिछले 15 सालों से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो हम लोग 3 लोगों के हिसाब से जितना इनकम करते हैं तो वो तीनों में डिवाइड हो जाती है, तो बचता उतना ही है जितना एक इंसान नौकरी करके कमाता है। बाकी ये काम ऐसा है कि ये काम आपको कभी भी भूखा मरने नहीं देगा, और इस काम में उतना आप नहीं पा सकते जितना कि आप चाहो कि मैं कारों में घूमूं या फिर मेरा कोई बड़ा ड्रीम पूरा हो जाए। तो इस काम में रिस्क भी सीमित है और रिवॉर्ड भी सीमित है। ना आप दौड़ पाओगे ना आप गिरोगे, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना दौड़ो और ना गिरो। तो ये काम एक अच्छा काम है, पर आजकल की जो पीढ़ी है वो इस काम को काफ़ी इग्नोर करती है, निगलेक्ट करती है, अवॉइड करती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी लंबी ड्यूटी, आजकल एक ड्यूटी जो दुकान पर बैठना, सुबह से शाम तक बैठना, ड्यूटी देना, बारीक बारीक काम करना, वो इतना कर नहीं पाती है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि जो गुटखा पान मसाला बेचते हैं वो खुद ही इतना ज़्यादा गुटखा खा जाते हैं, बीड़ी सिगरेट खुद ही पी जाते हैं, तो वो प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितनी कैपिटल आती है, लागत पूंजी कितनी लगती है, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में अगर आप और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।